नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कई प्रकार के भाग्य रेखा जो आपको कितना धन देंगे और किस क्षेत्र से दे सकते हैं, इसके विषय में हम किस प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं। तो ये मान लिया जाए आपकी हथेली है कुछ ऐसी ही, आपको सबसे पहले शनि क्षेत्र को देखना। ये शनि पर्वत क्षेत्र है। शनि क्षेत्र पर पहुँचने वाली ही रेखा भाग्य की रेखा या शनि रेखा कहलाती है। तो ध्यान देने की बात है कि ये तीन रेखा तो महत्वपूर्ण सभी के हथेली में होती, किसी किसी जातक के हथेली में छोटी भाग्य रेखा होती है। तो हम शुरुआत करते हैं छोटी भाग्य रेखा। ये देख लीजिए, ये आपकी अगर छोटी भाग्य रेखा इस प्रकार से हो, लेकिन ये छोटी भाग्य रेखा आपके हेड लाइन से निकलती हुई प्रतीत हो, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। जब भाग्य रेखा आपके मस्तिष्क से निकलती है तो ये बहुत अच्छी और उत्तम मानी जाती है। इसका कारण क्या है कि ऐसे लोग कठिन समय में निर्णय लेने की क्षमता अच्छी रखते हैं और जीवन में अपने मस्तिष्क के सोच से, अपनी उपज से, मानसिक शक्ति से आगे बढ़ने की प्रयास करते हैं और सफल होते हैं। चंद्र क्षेत्र से निकली, ये आपका चंद्र का क्षेत्र होता है। यहाँ से यदि कोई भाग्य रेखा इस प्रकार से निकल के, चंद्र क्षेत्र कहने का अर्थ होता है इतना क्षेत्र में से कहीं से भी अगर भाग्य रेखा निकल कर शनि पर जाती हो तो ये कहलाता है कि विपरीत लिंग से विशेष लाभ। पति है तो पत्नी, पति है तो पति, या कोई महिला मित्र, पुरुष मित्र, इनके सहयोग से अगर ये जातक कार्य करें तो विशेष उन्नति और सफलता इनको मिलती है। कुछ जातक का देखा है कि भाग्य रेखा यहाँ से तो निकलती या किसी भी क्षेत्र से निकले, चलती इस प्रकार से है, लेकिन वो यहाँ मस्तिष्क रेखा पर जाके रुक जाती है। यदि इस प्रकार की भाग्य रेखा किसी भी जातक के हथेली में देखने को प्राप्त होती हो तो ये समझ लीजिए कि आपका भाग्य जो रुक रहा है उसके बहुत बड़े कारण आपकी सोच हो सकती है। आपके आसपास का ऐसा वातावरण हो सकता है, आपके कार्य क्षेत्र कुछ ऐसे हैं कि आप जो है, आपकी भाग्य जो है जाके आपके मस्तिष्क रेखा पर रुक रही है। यहाँ से यदि आगे बढ़े और जाके आपकी हृदय रेखा पे रुक जाए, ये हृदय रेखा पे रुकना भी यह कहलाता है कि आपका भाग्य यहाँ पर रुकने के कारण जो है आपका कुछ ऐसे निजी संबंध हो सकते हैं, किसी के साथ लगाव हो सकता है, प्रेम संबंध हो सकता है, कुछ न कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके कारण आप अपने हृदय के निर्णय के कारण आपकी भाग्य आगे नहीं बढ़ पा रही है। भाग्य रेखा यदि जीवन रेखा, ये देख लीजिए, इसे हम जीवन रेखा या आयु रेखा कहते हैं। ये इतनी लंबी सी होती है। इसमें कहीं से भी निकले, किसी भी क्षेत्र में यहाँ से यदि निकले, इस प्रकार से निकलती हुई यदि भाग्य रेखा आपकी हथेली में हो, ध्यान देना है कि भाग्य रेखा साफ सुथरी और स्पष्ट हो तो ये पूर्ण फल देती है। ये भाग्य रेखा अच्छी मानी जाती है शास्त्र के अनुसार, क्योंकि ऐसे जातक जिनके भाग्य के जीवन के उस भाग में, जिस भाग में ये भाग्य रेखा शुरू हुई है, इस भाग में इनको विशेष सफलता, विशेष उन्नति जीवन में देखने को प्राप्त होती है। ऐसे जातक स्वयं के प्रयास से जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं और धन संपत्ति का अर्जन करते हैं। जीवन रेखा की यदि अंदर से कोई रेखा निकले, वो इस प्रकार से आपको लगी ये हमारी भाग्य रेखा ऐसी चल रही है, तो ऐसी भाग्य रेखा बतलाती है कि भौतिक सफलता जीवन में अधिक प्राप्त होती है। भौतिक सुख सुविधा को शुक्र दिखलाता है, तो शुक्र से निकलने वाला आपको जीवन में सुख सुविधा से परिपूर्ण बनाएगा। और अपनों के सहयोग से, ध्यान दें, ये जो है अपनों के सहयोग, आपके घर के मेंबर हो सकते हैं, ससुराल के मेंबर हो सकते हैं, अपनों के या नज़दीकी लोग, मित्र भी हो सकते हैं जो आपके बहुत करीबी हों, उनके सहयोग से जीवन में विशेष सफलता और उन्नति देखने को प्राप्त होती है। अधिकतर हथेली में जो हमने पाया है कि भाग्य रेखा ज़्यादातर लोगों को यह मध्य से निकलती है, वो इस प्रकार से चलती हुई प्रतीत होती है। तो मध्य, हथेली के मध्य से निकलने वाले जातक भी स्वयं के प्रयास से जीवन में आगे बढ़ते हैं। जिनकी भाग्य रेखा काफ़ी लंबी और इस प्रकार से देखने को प्राप्त होती है, ऐसे जातक का भाग्य बचपन से ही उनके साथ होता है। कहा जाता है कि ऐसे जातक को विरासत में भी बहुत अच्छी संपत्ति प्राप्त होती है, या फिर पिताजी के, दादाजी की कोई संपत्ति है, कोई व्यवसाय है, ऐसे क्षेत्र से इनको अधिक धन लाभ होने की संभावना बनी रहती है।
भाग्य रेखा इस प्रकार चलते हुए शनि पर आवे और कोई शाखा अगर इस प्रकार से मुड़ के ये गुरु की ओर चली जाए तो ये अपने आप में शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये इनकी सफलता का रहस्य इनकी महत्वाकांक्षा कहने का अर्थ है कि इनकी सोच बहुत ऊंची होती है। ये छोटे कार्य पर विचार नहीं करते, हमेशा ऊंचा सोचते हैं। तो ऐसी महत्वाकांक्षा के कारण इनको विशेष सफलता देखने को प्राप्त होती है। बहुत बार हमने देखा है कुछ इस प्रकार से चिन्ह बनती है कि ऐसा लगे कि एक सूर्य की ओर, एक गुरु की ओर, एक शनि की ओर। ये स्थिति भी बहुत अच्छी मानी जाती है। इनको सभी तरफ से लाभ होता है। ये काफ़ी अच्छी स्थिति शास्त्र के अनुसार मानी गई है। कोई अन्य रेखा आपके भाग्य रेखा में आकर इस प्रकार से लगे कि ये सपोर्ट देके इसमें अगर मिलते जा रही है तो ये शुभ स्थिति मानी जाती है। मानी जाती है कि आपके भाग्य रेखा में सपोर्ट हो रहा है। भाग्य रेखा से ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर निकलने वाली रेखा शुभ मानी जाती है। वहीं नीचे की ओर निकलने वाली रेखा थोड़ी सी अवनति या किसी प्रकार के समस्या को भी दिखलाती है। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।